हम हर साल गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उसे मार्केट से लेकर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अपने हाथों से मूर्ति बनाएं? हमने भी कुछ वैसे ही किया। तो चलिए मैं आपको उस कहानी की तरफ ले चलता हूँ। मार्केट में अलग अलग तरह की गणेश जी की मूर्तियां मिलती है, जिसमें से मोस्टली पीओपी की बनी होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाई जाए। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम था। मूर्ति बनाने के लिए हमारे पास थी खेत की मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल में एक मिनरल होता है, माउंट मोरिलोनाइट, जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और जब वो सूखता है तो उसमें क्रैक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने तय कर लिया था कि सारी रुकावटों का सामना करके हम इस मिशन को पूरा करेंगे। तो अब आते हैं अपने दूसरे स्टेज पर। ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए जिसमें था एक प्लाईवुड के ऊपर पीले और एल्यूमिनियम की तार से बांधकर ऐसा मजबूत बेस बनाया कि अगर उसे उल्टा भी कर दे तो भी वो टस से मस नहीं होगा। और क्रैक से बचने के लिए हमने ली सूखी घास और उसे मिट्टी के क्ले में मिक्स करके उसे बेस पर पूरी तरह से फिक्स कर दिया। इसके बाद था सबसे टफेस्ट पार्ट, डिटेल देना। शेप देना तो बहुत आसान होता है, बट डेविल लाइज इन द डिटेल। अब जैसे जैसे मिट्टी का गोला गणपति बप्पा का स्वरूप में बदलते जा रहा था, वैसे वैसे बच्चों के हाथों में जोश बढ़ते जा रहा था। कोई सूंड बना रहा है, कोई कान बना रहा है, कोई मुकुट बना रहा है, तो कोई पेट बना रहा है। और धीरे धीरे हौले हौले गणपति बप्पा की मूर्ति बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसे सुखाना भी पड़ेगा। तो वह बातें हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, द ड्राइंग पार्ट। आई नो आप क्या सोच रहे होगे, लेकिन हेयर ड्रायर भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तब बारिश का मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मूर्ति का सूखना लगभग इम्पॉसिबल था। तो हमें ये नुस्खा आजमाना पड़ा। अब बारी थी पापा को कलर करने की। तो सबसे पहले हमने वाइट बेस पेंट किया, फिर उसके ऊपर कलर करना शुरू किया, क्योंकि कलर्स सिर्फ कलर्स नहीं होते, एक इमोशन। As we started painting the idol, it felt like we were giving life to something that was just waiting to breathe, like putting a soul into a body and colors into life.